तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना समझने के बाद जो नेक्स्ट समझने का इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिस्टेंस जो है क्या कभी निगेटिव होगा? डिस्टेंस कभी -3 किलोमीटर हो सकता है? नहीं ना। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट -3 किलोमीटर हो सकता है? तो ये हो सकता है। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा निगेटिव होता है। इसी कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझना है। तो कैसे समझना उसको देखिए। सपोज दैट, ठीक है, आप इस ओरिजिन पॉइंट पे थे, ठीक है, आप सबसे पहले गए किधर किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब आप गए सबसे पहले इधर से गए 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप उधर से लौट के आ गए किधर, आप आ गए वापस लौट के किधर, -2 किलोमीटर पे, है ना, -2 किलोमीटर के। बस इतना भी समझते हैं। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, ये था। एंडिंग पॉइंट क्या था, ये था। तो आप पहले यहां से यहां गए, फिर वापस यहां से यहां आ गए, ठीक है। तो सपोज दैट ये पॉइंट था आपका क्या, O। जो O से A गए, A 3 किलोमीटर गए टुवर्ड्स के नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये कितना किलोमीटर गए आप, 3 किलोमीटर गए, है ना। फिर वापस इधर से इधर आया, ठीक है, मतलब फिर से 3 किलोमीटर आया होगा इधर से इधर, और फिर इसको क्रॉस करते हुए आप इधर आ गए, मतलब इधर आपने -2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब यहां पे समझने वाला बात क्या है, इसको समझिए कि आपका डिस्टेंस कवर कितना हो गया, आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया। तो डिस्टेंस कवर जो हो गया वो हो गया कितना। सबसे पहले आप इस इनिशियल पॉइंट्स O से स्टार्ट करा, आप गए पॉइंट A पे, तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 3 किलोमीटर। चलिए वेरी गुड, है कि नहीं। फिर आप पॉइंट A पे आए और फिर वापस आए आप पॉइंट O से गुजरते हुए किधर गए, पॉइंट B पे आए, ठीक है। तो पॉइंट A से पॉइंट O में आने में फिर से आपने क्या किया, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, है कि नहीं, किया कि नहीं किया। फिर देखिए, फिर आप क्या किए, पॉइंट O से फिर किधर गए, अपने लेफ्ट की निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आपने कवर किया -2 किलोमीटर। तो मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए +2 किलोमीटर ही लिखेंगे। तो इसलिए 3 किलोमीटर + 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर + 2 किलोमीटर कितना हो गया आपका, 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका कितना कवर किया आपने, तो 8 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस का डेफिनेशन ही होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है आपका, क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच। मान लो कि यहां पे जो इनिशियल पोजीशन था वो क्या था, ये था, जिसको हम लोग x कोऑर्डिनेट पे था, इसलिए इसको xi कह रहे हैं। और यहां पे आपका फाइनल पोजीशन सोचो कहां है, अब यहां से यहां गए, लेकिन यहां रुके तो नहीं, फाइनल तो नहीं था ये, फिर वापस आए किधर हम लोग, इधर। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया। तो ये चूंकि x एक्सिस पे, इसलिए xf। तो xi हो गया क्या आपका, क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, और xf क्या हो गया आपका, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो सिंपली आप ही सोचिए कि जो फाइनल पोजीशन है वो इस ओरिजिन से कितना किलोमीटर, इस इनिशियल पोजीशन से कितना है, तो -2 किलोमीटर है। तो फाइनल पोजीशन जो है आपका क्या है, -2 किलोमीटर है। और आपका इनिशियल पोजीशन कहां है, तो इनिशियल पोजीशन 0 पर ही है, तो इसलिए 0 डाल देंगे। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, -2 किलोमीटर।
और ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ये जो डायरेक्शन है वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब ईस्ट के जस्ट अपोजिट जो वेस्ट होता है उसके तरफ है कि नहीं? तो यहां पे देखिए, आप ही सोचिए कि आपने डिस्टेंस कवर किया 8 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका है कितना? -2 किलोमीटर, है ना? है ना सोचने वाली बात? तो डिस्टेंस 8 किलोमीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट को भी 8 किलोमीटर होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। डिस्टेंस आपका हो गया कितना? 8 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया -2 किलोमीटर। तो इसलिए फिजिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो बेसिकली डील करने जा रहे हैं वो डील करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर्स को कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसमें बेसिकली आप डील करोगे किस चीज से? तो आप डील करोगे वेक्टर क्वांटिटी से, ठीक है? तो सबसे पहला चीज जो हम लोग को समझना चाहिए क्या है, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। तो अब यहां तक आपने क्या क्या कंक्लूड किया? तो आपने कंक्लूड किया क्या? कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ कवर्ड होता है ना? अगर इसको एक लाइन में क्वाइन किया जाए तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर कहा जाए तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है आपका? टोटल पाथ कवर्ड। वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो वही जो डिस्टेंस होता है आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। वही डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। फिर जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है? और ये डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन हो सकता है, नहीं तो इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से स्मॉलर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ये हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ओके। तो डिस्टेंस निगेटिव कैसे होता है? डिस्टेंस पॉजिटिव कैसे होता है हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव भी हो सकता है, ये देख लिया आपने। अब आते समझते कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि ये एक सर्कल का सेंटर है और 4 मीटर का रेडियस जो है उससे हम लोग क्या करते हैं? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका कि रेडियस मान लो क्या है? 4 मीटर है। तो 4 मीटर का जो रेडियस होगा, इसका जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा, है ना? अब देखो कि ये क्या, एक 4 इस सेंटर सर्कल के सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर का है। तो रेडियस कितना है इसका? 4 मीटर है। और इस 4 मीटर का क्या बन गया? एक सर्कल बन गया, ठीक है? और यही है आपका क्या? एक सर्कुलर ग्राउंड है। सर्कुलर ग्राउंड का ये क्या है? सरकमफेरेंस है। और इस सरकमफेरेंस, सपोज दैट इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया दौड़ना, और आप दौड़ते 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 जो है आप पहुंच गए यहां पे, ठीक है? पहुंच गए ना? तो आप जब इस पॉइंट से चल रहे थे और इस पॉइंट पे पहुंचे, तो ये देखिए कि आपका जो इनिशियल पॉइंट था ये यही था, ठीक है? और जब एक बार दौड़ दौड़ के आप पहुंचे कहां? यहां पे, तो आपका फाइनल पॉइंट क्या हो गया? यही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो डिस्टेंस इस केस में जब भी आप सर्कल है तो डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा? तो इस केस में डिस्टेंस आपका हो जाएगा क्या? सर्कल का सरकमफेरेंस।
और सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है आपका 2πr, जिसमें पाई का वैल्यू तो आपको पता है 22/7 होता है और r का वैल्यू 4 पुट कर दोगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, वही आपका होगा टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जाए तो क्या करोगे? तो अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जाए तो ये क्या होता है? ये तो होता ही है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है कि नहीं? तो यहां पे फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यही होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अंतर। तो आपने ये देखा कि किस तरह से डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ कवर्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसलिए जो है डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है हम लोग? तो यहां तक समझने के बाद आपको ये तो बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि डिस्टेंस किसको कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, ओके।